जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, जो हम आज लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 9th की जो मैथ है ना, उसका लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। उसका आज जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा बच्चे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास एक कॉलम है, उसके अंदर जो कतारें और कॉलम्स पाए जाते हैं, वो यानी उनको हम काउंट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एक हमारे पास लेट्स सपोज ए बी एंड सी और डी, ये एक कॉलम है हमारे पास, जो हमारे पास हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, यानी कि ऊफकी डायरेक्शन में, ऊफकी लाइन में हमारे पास होते हैं। वो क्या होती हैं? वो कतारें होती हैं कि नंबर ऑफ रो होती हैं, नंबर ऑफ रो। ये R1 हो गए या R2 हमारे पास, यानी कि 2 रोज हो गई। और उसके बाद ये हमारे पास जो वर्टिकली लाइन की डायरेक्शन में होती हैं, वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं C1 एंड C2। यानी कि इसका मतलब ये है, हम जो होता है ना, यानी कि स्मॉल जो m होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ रो होती हैं, और जो स्मॉल n होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ। अब इसका जो ऑर्डर बताना होता है, उसका एक फार्मूला आता है m/n। अब इसका फार्मूला क्या है बच्चे? m/n। हाँ जी, स्मॉल m जो होता है वो नंबर ऑफ रो होती हैं। कितनी रोज हैं? एक एंड दो, दो रोज हो गई बाई, और कॉलम्स कितने हो गए? एक एंड दो। इसका अब ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास? 2/2 आ गया। ये है बच्चे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं, उसको जो हमारे पास रो होती हैं या कॉलम्स होते हैं, उनको हम इस फॉर्मूले की शक्ल में लिखते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर। चले जी बच्चे, हमने ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया है, आज उसके कुछ सवाल करेंगे एक्सरसाइज के, यानी कि एक्सरसाइज बच्चे हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है जी? एक्सरसाइज ओहो, एक्सरसाइज बच्चे 1.1। उसका पहला जो सवाल है वो कहता है कि दरअसल जो कॉलम दिए गए हैं इनका ऑर्डर बताएं। तो पहला सवाल क्या है जी बच्चे? पहले सवाल, पहला है हमारे पास सवाल नंबर जो 1 है जी, उसका जो पार्ट नंबर ए है, उसका हमने ऑर्डर बताना है। उसके में जो एलिमेंट है जी, 2 3 -5 एंड 6, क्या है जी बच्चे? ये। अब इसका उसने कहा है कि इसका ऑर्डर बताएं, इसका मर्तबा बताएं, यानी कि इसका ऑर्डर से मुराद है इसका मर्तबा बताएं। तो इसका जी मर्तबा क्या होगा जी? हमारे पास जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होती है, ठीक है, उसकी लाइन की में होती है, वो रो होती है। कितनी रोज है? एक एंड दो, यानी कि R1 एंड R2, इसमें दो रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं जी? दो ही कॉलम्स हैं, यानी कि C1 एंड C2। जो बताया है कि हॉरिजेंटल में डायरेक्शन में एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, वो हमारे पास नंबर ऑफ रो होते हैं। जो वर्टिकली डायरेक्शन में पाए जाते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो उसका एक हमने अभी फार्मूला डिस्कस किया था, वो यानी कि m/n। जो स्मॉल m होता है वो नंबर ऑफ रो होती है। रो कितनी है? एक एंड दो, टू। और बच्चे बाई नंबर ऑफ कॉलम कितने? एक एंड दो। तो 2/2 इसका क्या आ गया बच्चे? ऑर्डर आ गया। क्या आ गया? ऑर्डर आ गया। इसी तरह हमारे पास बी एक मैट्रिक्स पाया जा रहा है जी बच्चे, मैट्रिक्स बी
सवाल नंबर 1 का बी पार्ट वो क्या है बच्चे, 2 0 3 एंड 5। जी बच्चे ये है हमारे पास ऑर्डर, इसका बताना है हमने, ऑर्डर बताना है। तो मैंने बताया जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है हमारे पास एलिमेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं वो नंबर ऑफ रो होते हैं, और जो वर्टिकली डायरेक्शन में होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो क्या होता है टू, देखें रो कितनी है 2 बाई, एक फार्मूला बताया था, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो ये भी इसका भी बी का ऑर्डर क्या आ गया 2/2 आ गया। ठीक है बच्चे, इसी तरह आज और एक हमारे पास है जी सी पार्ट। सी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं बच्चे। जी बच्चे सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है जी हमारे पास 2 4, 2 एंड 4। देखिए बच्चे इसका भी हमने ऑर्डर यानी मर्तबा बताना है। तो इसकी उसकी डायरेक्शन में क्या एक ही यानी कि एक ही रो है, ठीक है, और वर्टिकल लाइन में कितने कॉलम्स है 1 एंड 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा जी बच्चे 1/2। ठीक है, कि जो पहले हमें लिखते हैं m, यानी कि इसका फार्मूला था m/n। स्मॉल जो n था वो नंबर ऑफ रो, और स्मॉल n जो नंबर ऑफ कॉलम्स। देखें बच्चे हमारे पास एक ही रो थी तो 1/2, 2 कॉलम्स आते हैं इसमें, ये हमारे पास लिखा गया। इसी तरह डी है बच्चे, इसी तरह सवाल नंबर 1 का जो है ना डी पार्ट है, सवाल नंबर 1 का डी पार्ट 4 0 एंड 6। हाँ जी बच्चे इसका ऑर्डर लिखना है। देखिए बच्चे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रो, 2 रो एंड 3 रो। तो इसका पहले 3 आ जाएगा बाई, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1, तो इसका ऑर्डर यानी क्या आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। समझ आ रही बच्चे? जी आगे ई पार्ट। जी बच्चे ई पार्ट में क्या चीज है बच्चे हमारे पास, ई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ। जी बच्चे इसका हमने ऑर्डर बताना है। तो देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रो, 2 रो एंड 3 रो। तो क्या लिखेंगे 3 आगे बाई, और वर्टिकल लाइन के डायरेक्शन में 1 एंड 2। इसका और यानी कि कॉलम्स कितने हैं 2, 3 रो थी और कॉलम्स कितने हैं 2। इसका ऑर्डर क्या बना 3/2। आगे बच्चे इसी तरह एफ पार्ट है इसका। जी बच्चे इसका ऑर्डर बताना है। देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 रो, वर्टिकल डायरेक्शन में 1 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/1 बच्चे बनेगा। हाँ जी आगे एक है एच पार्ट करते हैं जी बच्चे। वन टू थ्री 1 0 एंड 6। यहाँ 1 नहीं यहाँ 2 था, और यहाँ 3 और यहाँ 4। जी बच्चे इसका भी हमने ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर क्या होगा बच्चे, इसकी वर्टिकली लाइन के डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें 1 रो एंड 2 रो, 2 आ गया पहले, और बाई जी इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में देखें 1 कॉलम्स, 2 कॉलम्स एंड 3 कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या आ गया बच्चे 2/3। तो आज का जो लेक्चर था हमारे पास बच्चे ऑर्डर ऑफ मैटर के बारे में था कि उसकी डिफाइन क्या थी, और उसके कुछ हमने एक्सरसाइज 1.1 कुछ सवाल हल किए हैं। तो आज का लेक्चर यहीं एंड हुआ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।